कहते हैं जब पुलिस प्रशासन ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा हो, तो वो आम जनता को सुरक्षा कैसे कर पाएगा? वो समाज में हो रहे बुराइयों और अपराधों को कैसे रोक पाएगा? कुछ ऐसा ही घटना उत्तर प्रदेश से देखने को मिला है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब वायरल है। इसमें एक साधारण सा लड़का, जो सिर्फ 8वीं पास होता है, अपनी खुराफाती दिमाग से लगभग 12 लेडी कांस्टेबल को अपने प्यार में झांसे देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उससे पैसे ऐंठने की काम करता है। उन 12 लेडी कांस्टेबल में से कुछ ही कांस्टेबल होते हैं जो सामने निकल कर आते हैं, कुछ तो सामने नहीं आते, ये सोचकर कि कहीं ये बताने के बाद समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन उनमें से 2-3 महिला कांस्टेबल होते हैं जो इस सामने को बाहर लाते हैं और अपना मामला थाने में एफआई दर्ज करवाते हैं, जिससे ये खुलासा बाहर निकल कर आता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों के बीच सफर क्राइम इन्फॉर्मेशन से एक सच्ची घटना लेकर सामने आया हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की है, जहाँ पे एक राजन वर्मा नाम का एक लड़का जो पेठा बेचने का काम करता है, वह अयोध्या के फैजाबाद में अपना रिक्शा लगाकर पेठा बेचता है। उन्हीं समय के दरमियान उसका मिलन एसओजी डिपार्टमेंट में कार्यरत एक पुलिस से होता है, जिसका नाम सुनील शर्मा होता है। सुनील शर्मा राजन वर्मा के ठेला से हमेशा पेठा ले जाया करते थे और वो उनसे समाज में हो रहे सूचनाओं को उससे लिया करते थे। समझिए एक तरह से राजन वर्मा सुनील शर्मा का मुखबिरी का काम करता है, जिससे दोनों के बीच अच्छा संबंध हो जाता है। तभी एक दिन राजन वर्मा को उन्हीं के तरह, सुनील शर्मा की तरह ही पुलिस बनने का मन करता है। तभी राजन वर्मा है जो सुनील शर्मा से बोल देता है कि सर, क्या मैं भी पुलिस बन सकता हूँ? तभी सुनील शर्मा बोलते हैं उस लड़के से, यानी राजन वर्मा से, कि हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम भी पुलिस बन सकते हो। तो राजन वर्मा बोलता है सुनील शर्मा जी से कि सर, इसके लिए मुझे कितने रुपये देने होंगे जिससे मैं पुलिस बन जाऊँगा? तभी सुनील शर्मा बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास अभी 5 लाख रुपया होता तो मैं तुम्हें एक पुलिस बना देता। होता फिर क्या है, तभी से वो राजन वर्मा वो 5 लाख जुटाने में लग जाता है। 2-3 दिन, 4 दिन समय बीतने के बाद वो 5 लाख रुपया जुटा लेता है। उसके बाद सुनील शर्मा से बोलता है, सर, मेरे पास 5 लाख रुपया है, आप मुझे पुलिस बना दीजिए। फिर क्या होता है, सुनील शर्मा जो होते हैं वो उनसे फर्जीवाड़ा कर जाते हैं। कहने का मतलब एक फर्जीवाड़ा पुलिस बना देते हैं। वो जो सुनील शर्मा होते हैं राजन वर्मा को पुलिस का ड्रेस विथ नेम प्लेट, उसका शू, टाई, टोपी सब ला के दे देते हैं और उसको एक मेले में ड्यूटी करवा देते हैं। जब ऐसे ही ड्यूटी करते करते 1 महीना हो जाता है राजन वर्मा को, तो उसके अकाउंट में जितना हर एक पुलिस को जितना अमाउंट में वेतन मिलता है, उसके भी अकाउंट पे उतना पैसे चले आते हैं। उसको लगता रहता है राजन वर्मा को कि सच में मैं एक पुलिस वाला बन गया हूँ। ऐसा ही होता रहता है। 2-3 मंथ के बाद उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं असली पुलिस वाला होता तो इसी मेले में हम क्यों कार्यरत रहता, कहीं और भी तो मेरा ट्रांसफ़र हो सकता था। फिर वो अपना जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देता है। उससे पता चलता है राजन वर्मा को कि नहीं, मैं एक फर्जी वाला पुलिस वाला हूँ। फिर वो क्या करता है, सुनील शर्मा के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाता है और सुनील शर्मा पे कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाता है। सुनील शर्मा के डर से कि कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे, इसलिए वो फैजाबाद से उठकर मुरादाबाद चला जाता है। वही लॉकडाउन का समय होता है जो 2020 में लगा था। वो मास्क पहनने का बाउंडेशन होता था उस टाइम। वो क्या करता है, राजन वर्मा वहाँ पे जाके भी एक पुलिस वाला बन के, कहने का मतलब ये नाम मात्र का पुलिस वाला बन के, फर्जीवाड़ा पुलिस बन के वहाँ पे पैसे ऐंठना स्टार्ट कर देता है। वो पैसे जैसे होता है, मास्क नहीं पहने हो इसके लिए तुम पैसे दो, किसी गाड़ी वाले से तुम हेलमेट नहीं पहने हो इसके लिए पैसे दो। ये सब करते करते वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और वो जिससे उसका रहन सहन बदल जाता है।
अच्छी गाड़ी पे घूमना, अच्छी ड्रेस पहनना, उसका रहन सहन ही बिल्कुल बदल जाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक वीआईपी आदमी की तरह रहने लगता है। उसी दरमियान जब वो पैसे ठग रहे होते हैं, उसी दरमियान एक सच्चे पुलिस वाले से उसका सामना हो जाता है। तभी जो सच्चे पुलिस वाले होते हैं विदाउट ड्रेस होते हैं, तो वो राजन वर्मा से बोलते हैं कि सर आपका ज्वाइनिंग किधर का है। तो वो राजन वर्मा बोलता है कि मेरा जो पोस्टिंग है, मेरा ज्वाइनिंग जो हुआ है पुलिस लाइन से हुआ है। तो ये जो रियल वाले जो पुलिस होते हैं उनको शक हो जाता है कि ये राजन वर्मा के नाम का कोई तो पुलिस लाइन में ज्वाइन नहीं है। वो क्या करता है, पुलिस वाला इसे उठाकर पुलिस लाइन लेकर चला जाता है। वहाँ पे जाके देखता है तो राजन वर्मा तो एक फर्जी पुलिस वाला बनकर पैसे ऐंठने का काम कर रहा है। तभी वहाँ पे उस पर एक एफआईआर दर्ज होता है और वो जेल चला जाता है। कुछ दिन जेल में गुजारने के बाद उसे रिहाई हो जाती है। तब वो वहाँ से निकलकर सीधे लखनऊ चला आता है। वहाँ आने के बाद कुछ और बड़ा करने को सोचता है। वहाँ आने के बाद ये तो वर्मा होता है, ये क्या करता है, पुलिस वेबसाइट से जानकारी इकट्ठा कर वो वैसे महिला कांस्टेबल पे अपना टारगेट बनाता है जो वर्मा कास्ट के होते हैं। वो उससे ये कहकर दोस्ती करता है कि मैं लखनऊ की एडीजी कार्यालय में हाजरत हैं, और उसके राजन वर्मा का 2-3-4 पिक ऐसा होता है जो बड़े बड़े अधिकारी के साथ खिंचाया हुआ रहता है, जिससे बहुत सारे महिला कांस्टेबल उसके झांसे में आ जाते हैं। वो महिला कांस्टेबल से ये बताता है कि बताओ, अगर मैं अपनी बिरादरी का काम नहीं कर पाया तो मैं इस समाज में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये बात सब सुनकर उसके झांसे में कुछ महिला कांस्टेबल आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर करता क्या है, वो उससे प्यार करने का नाटक रचता है। फिर उससे शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। महिला कांस्टेबल भी उसके झांसे में आकर उससे शारीरिक संबंध बना लेते हैं। एक महिला कांस्टेबल होती है शालिनी कटियार, जिससे वो शादी भी कर लेता है। कुछ दिन बीतने के बाद शालिनी कटियार को ये लगता है कि नहीं, ये तो फर्जीवाड़ा पुलिस वाला है। लेकिन शालिनी कटियार कर भी क्या सकती थी, वो उसी के साथ एडजस्ट कर जाती है और उसी को साथ देना स्टार्ट कर देती है, और दोनों मिलकर पैसे ऐंठने का काम करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ जहाँ राजन वर्मा फंसता वहाँ पे शालिनी कटियार आकर दरोगा के रूप में उसे छुड़ाया करता था। फिर इसी से राजन वर्मा को और बल मिलता है, जिससे और बड़े बड़े घटना को अंजाम देना स्टार्ट कर देता है। वो उसका काम होता है सिर्फ महिला लेडी कांस्टेबल को टारगेट करना। वो उससे पहले प्यार करता है, फिर शारीरिक संबंध बनाता है। वो ऐसा घुल मिल जाता है कि सच में वो शादी करने का लायक अपने आप को बना लेता है उस महिला कांस्टेबल से। ऐसा ही करते करते महिला कांस्टेबल को वो झांसा देता रहता है, किसी से ये कहकर उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेता है कि अगर मुझे शादी करना है तो मुझे तो घर लेना होगा। तो उसी के महिला कांस्टेबल के नाम से ही वो बैंक में जाकर लोन उठाता है, किसी का नाम से फ्लैट का तो किसी के गाड़ी के नाम से वो लोन उठाना स्टार्ट कर देता है। तभी एक लखनऊ में एक महिला कांस्टेबल बाहर आकर निकलती है, देखती है कि मेरे अकाउंट से बिना मतलब का 37,000 रुपया कट गया है। तो वो जाकर बगल वाले ब्रांच में अपना जहाँ पे खाता होता है उसका, वहाँ पे जाती है, अपना ये दुख दास्ता सुनाती है कि सर मेरे अकाउंट से तो 37,000 रुपया कटे हैं, किस कारण कटे हैं आप मुझे बताएं। तो वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं बैंक वाले, वो बोलते हैं कि आपने आपने नाम से एक गाड़ी लिया है, गाड़ी के नाम से लोन लिया है जिसका पैसा कटे हैं, और आपके नाम से तो एक 27 लाख का एक लोन और भी दर्ज है जो आपने फ्लैट के नाम से लिया है। फिर शालिनी कटियार नहीं, जो उस महिला जो वहाँ पे जानकारी जुटा रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको ये दिमाग में खटकता है कि कुछ महीना पहले मैं एक लड़का से मिला था जिसने मेरे से सारी डिटेल लिए थे। कहने का मतलब मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया था, कहीं ना कहीं हो सकता है उसी का ये काम हो सकता है। तब वो महिला वो अपना कंप्लेन एक थाने में दर्ज करवाता है एफआईआर के रूप में। फिर पुलिस को लगता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं वो फैजाबाद वाला ही हो सकता है जो ये सब काम करने में माहिर है। फिर वो पुलिस जो विभाग वाले जो पुलिस जो होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन राजन वर्मा जो होता है वो इतना एक्सपर्ट हो चुका था पुलिस के मामले में, वो कहीं फंस नहीं रहा था। कहने का मतलब उसका जो पुलिस का जो होता है रूल रेगुलेशन, वो सारा उसे दिमाग में था, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ किससे क्या पैसे ऐंठने हैं, किस मामले में किससे क्या करना है।
वो सारा वो जान जाता है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करते रहता है। ऐसा ही वो जब उसका श्रावस्ती में, कहने का मतलब लखनऊ में जब ये कंप्लेन दर्ज होता है, उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, तो वो सीधे वो बरेली चलाता है। बरेली आने के बाद भी वो लड़का यही काम करना स्टार्ट किए हुए रहता है। बरेली में भी 2-4 महिला कांस्टेबल से ऐसा कर लेता है किसी के नाम से। वो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर वो उसके नाम से, किसी के नाम से गाड़ी, ज़मीन, किसी से 5 लाख रुपया, किसी से 10 लाख रुपया वो इकट्ठा करते रहता है। वो समझिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा बन जाता है, कहने का मतलब बड़ा अमाउंट में किसी से पैसा लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन गलत काम कब तक चलता रहेगा, वो ऐसा ही करता रहता है। उसके ऊपर 2 कंप्लेन दर्ज हो चुका है। एक मुरादाबाद में जो बताया जाता है 3 मार्च 2022 को दर्ज होता है, और जो ये श्रावस्ती में लखनऊ में इसके ऊपर 13 जुलाई 2024 का मामला दर्ज होता है। राजन वर्मा का काम क्या था, वो पुलिस वेबसाइट से उसकी जानकारी इकट्ठा करना कि कौन से लेडी कांस्टेबल कहाँ पे कार्यरत हैं, कहाँ पे उनका पोस्टिंग है, ये सारा सब अपने मन में याद कर लेता था और ये कहकर उसके पास फ़ोन करता था कि आपका पोस्टिंग अभी फ़िलहाल यहाँ है, आप यहाँ पे कार्यरत हैं, अगर चाहें तो आपका पोस्टिंग मैं आपके बगल वाले घर में ही, आपके जो घर है उसके नज़दीक वाले ब्रांच में करवा देंगे। इससे जो महिला लेडी कांस्टेबल होते हैं ये जान जाते हैं कि सच में ये कहीं ना कहीं ये बड़ा अधिकारी ही है जो मेरे बारे में सब चीज़ जानकारी रखते हैं। इससे वो झांसे में आ चले जाते हैं, राजन वर्मा के झांसे में आते जाते हैं। कुछ ऐसा ही करते करते राजन वर्मा जो होता है ना, देखने में भी अच्छा होता है। उसका रहन सहन, बैठना उठना, अच्छे अच्छे होटल में जाना, अच्छे अच्छे लड़कियों को गिफ्ट देना, इससे राजन वर्मा के प्रति किसी भी महिला कांस्टेबल का अट्रैक्शन बहुत जल्द हो जाता है और वो उससे अच्छे अच्छे बात करके प्यार में झांसे देकर कि मुझे घर नहीं है, अगर हम दोनों को शादी करना है तो अच्छे घर लेना है, ये सब कह के वो पैसे ऐंठता रहा। फिर ऐसा होते रहता है, फिर ऐसा ही गलत काम कब तक होता रहेगा। ऐसे ही में बरेली में उसको पुलिस फिर से धर दबोचती है। ये गिरफ्तार होता है एक बस स्टैंड के नज़दीक से, बताया जाता है 3 सितंबर 2024 को ये गिरफ्तार हुआ है। वहीं से उसके बाद पुलिस उसको ले जाकर उस पर कार्रवाई करती है। कार्रवाई के दौरान बहुत बड़े खुलासे होते हैं, उसके मोबाइल में देखा जाता है तो बहुत से पुलिस कांस्टेबल के साथ उसका गलत जो वीडियो बनाया रहता है, उससे जिससे संबंध रहता है, वो सब फोटो बना के रखा रहता है और उससे पता चलता है, बैंक डिटेल उसका देखा जाता है तो पता चलता है वो लगभग ऐसा ही करते करते लगभग 2 करोड़ रुपये की ठगी कर लेती है महिला कांस्टेबल से कर लेता है। फिर वहाँ के जो लखनऊ सिटी SP होते हैं राकेश थानी, वो ये अपने सांकेतिक रूप में ये भी बोलते हैं कि जो इस पुरुष से, यानी ये जो लड़का से जो भी ग्रसित हैं वो सामने आए और इसका जो सबूत है वो आप मेरे को दें, मैं उसका नाम मतलब सामने नहीं आना दूंगा। अभी तो जहाँ तक जानकारी मिली है वो ऐसा कुछ महिला हैं जो सामने आ रही हैं और उसके विरुद्ध सबूत जुटाने का काम हो रहा है। राकेश थानी को कहना है कि ऐसे इंसान को मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा देना है, जिसके लिए मुझे कड़ी मतलब अच्छा सबूत होना चाहिए, पुख्ता सबूत होना चाहिए। वो जिसके साथ ये घटना घट चुकी है महिला कांस्टेबल के साथ, वो आगे आ रहे हैं और ये राजन वर्मा को कुछ लंबा जेल में रखने का राकेश थानी का इरादा है। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी के झांसे में ना आए। कोई भी कितना भी अपना वाला बता रहा हो उसको उतना तरजीह ना दें जब तक उसके बारे में आप जानकारी पूरा इकट्ठा ना कर लेते हो। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो पुलिस विभाग का जो वेबसाइट होता है उसको जानकारी इतना ईजी वे में निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस वेबसाइट पे बहुत सारे लड़के का, अभ्यर्थी का जो ज्वाइन कर चुके हैं पुलिस में, उसका डिटेल वहाँ पे रखा रहता है। हो सकता है कहीं जाकर उसके साथ भी आगे ऐसा ना हो। क्या लगता है आपको, ये फ्रंट पे ये सब वेबसाइट में ये सब का जानकारी रखना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।